चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन आईआईटी 2025 का। तो आईआईटी 2025 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये बताइएगा ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आसान है। आप देखो सबसे पहला काम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। आप जानते हैं, और ये कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड। तो ये इसका ऑक्सीडेशन प्लस का 3 होगा, और ये कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। आयरन का होता है 26, और 26 होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4s2। ये क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d6। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा, तो 3d5। और चूंकि वीक लिगेंड लगा है तो वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, और पेयरिंग नहीं कराएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका 5। इसका तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा यहाँ से। अच्छा बताओ, अगला दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये CO कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 3 चार्ज आएगा, और कोबाल्ट के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होगा। और चूंकि ये क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड प्लस 3 कोबाल्ट का होता है 27। कितना होता है 27। 27 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से आ जाएगा 6। और चूंकि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, और पेयरिंग नहीं होने देगा तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, इसका देखते हैं निकिल का। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 0। और चूंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये कार्बोनिल है तो ये कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। निकिल का होता है 28, निकिल का कितना होता है 28, और निकिल का अगर 28 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d8। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 0। कितना हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसमें बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ निकिल के ऊपर चार्ज आएगा प्लस का 2, और चूंकि ये साइनाइड है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यानी निकिल का होता है 28, और 28 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d8। और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसमें से चला जाएगा तो 3d8 है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएगा 1 2 पहले T2G हाफ भर लेंगे, 3 1 4 1 5, और क्या हो जाएगा 6, और 6 2 8 हो जाएगा। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा Fe, ये Fe तो ये होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अच्छा, इसके बाद किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, दोनों सही है, और इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और इसका भी 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आईआईटी 2025 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 5, यहाँ पे कोबाल्ट के पास कितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 0। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन है आईआईटी 2025 बिना पेन चलाए भी हो जाएगा। तो देखो बिना पेन चलाए तो ऐसे ही बता देते हैं कितना आएगा, नंबर ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व sp3d2। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, ये तो नहीं है 1, और क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा ये 4। 4 आएगा, तो देखो 4 कैसे आया, तो आप भी बिना पेन चलाए बता दोगे। तो हम चलो देखो कैसे बता दिया 4 आएगा। तो ये सबका निकालते हैं, तो यहाँ बताओ, ये देखो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और चूंकि ये इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा प्लस का 3 चार्ज आएगा, और ये अमोनिया इसके साथ कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट का कितना होता है 27, कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी 27 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 3d7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से जाएगा, तो कितना होगा 6। चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग हो जाएगा तो बताइए, और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p खाली होगा। तो यानी ये बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग करा दिया, और यहाँ से ये खाली होगा 1 2 3 4 5, और क्या हो जाएगा
6, यानी ये आ जाएगा D2sp3। तो ये तो आपका हाइब्रिडेशन है D2sp3। अच्छा यहाँ बताइए, ये तो है, इसके पास सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 चलेगा, बॉन्ड बनाने में बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d। इसका कितना आ जाएगा sp3d आएगा। और जबकि इसका कितना आया आपका D2sp3 आया। अच्छा इसका देखते हैं, ये क्रोमियम है, और क्रोमियम जो होता है, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3, क्योंकि ये क्या है आपका वीक लिगेंड, ये क्या है आपका वीक लिगेंड होता है। अच्छा क्रोमियम का 24 होता है, क्रोमियम का 24 का मतलब क्या हो जाएगा 4s1 और क्या हो जाएगा 3d5। अच्छा चूंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से, तो कितना बचेगा 3। और यानी इसके साथ चाहे वीक लगा हो चाहे स्ट्रांग लगा हो, पेयरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक T2G हाफ फील्ड भर नहीं लेते तब तक पेयरिंग नहीं कराते। और आगे क्या खाली होगा 4s, आगे क्या खाली होगा 4p खाली होगा। यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगा इसका जो आएगा वो आएगा D2sp3। कितना आ जाएगा D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। अच्छा यहाँ पे बताइए कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के ऊपर +3 है, और यहाँ पे वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होने देगा, तो ये क्या हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा sp3d2। यहाँ मैग्नीज है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3 चार्ज आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बताओ पेयरिंग करा देगा तो क्या होगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो देखिए क्या होगा, तो ये आ जाएगा D2sp3। इसका देखो कैसे आया, तो आप जानते हैं मैग्नीज का कितना होता है 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d5, 4s2 और क्या हो जाएगा 3d5। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, पहले हाफ फील्ड T2G को हाफ फील्ड भर लेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा D2sp3। तो यहाँ से बताइए sp ये क्या हो जाएगा, ये sp3 क्या है, क्या पूछा था आपसे sp3d2, तो ये तो नहीं है, 1 1 2 क्या हो जाएगा 2, और अच्छा एक और है, तो यहाँ बताइए इसका बताइएगा, तो इसका बताइएगा कितना आ जाएगा। अच्छा ये मैग्नीज है, और आप मैग्नीज है तो आप जान रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, और ये +3 है, और ये बताइए वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा, पेयरिंग नहीं होने देगा, तो इसका क्या आ जाएगा sp3d2। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने हो गए, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा 3। 3 जो है इसमें से sp3d2 है, और इसमें से 3 जो हैं D2sp3 है। तो ये देखना है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तगड़ा होना चाहिए, कम समय में आपको सॉल्व करना है, ये तो ऐसे ही निकल जाता है। अगला क्वेश्चन IIT 2025 का, IIT 2025 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी 0 और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। सही बात है, अगर D5 हो और वीक लिगेंड हो, D5 हो, D पे 5 इलेक्ट्रॉन आए, वीक लिगेंड हो, तो ये वीक लिगेंड होगा, D5 होगा तो अनपेल्टेंट 5 हो जाएगा, और ये ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी 0। तो पहले तो यहाँ पे इसका यही निकाल लेते हैं, तो यहाँ बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3, और कोबाल्ट का कितना होता है, ये बताइए ये कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और कोबाल्ट का होता है 27, और 27 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d7, और अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा 6। तो ये तो है नहीं, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, ये 4 नहीं है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। ये वाला आंसर तो नहीं है। अच्छा बताइए इसका देखेंगे, इसका देखिएगा बताइएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2, और ये चूंकि वीक लिगेंड है, कितना है वीक लिगेंड है, और +2 आयरन का कितना होता है 26, आयरन का होता है 26, और 26 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे बताइए ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, तो बताइएगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। यहाँ बताइए आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2 आ जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। जबकि यहाँ पे देखिए मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये बताइए मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज आएगा, और ये वीक लिगेंड है, और मैग्नीज के ऊपर प्लस मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है, यानी 4s2 और क्या हो जाएगा 3d5, 4s2 3d5। अगर इस पे +2 लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा 3d5, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, अब पेयरिंग नहीं होगा तो ये बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। और ये क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का तरीका होता है ये T2G इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है EG इलेक्ट्रॉन,
T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस का 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन। तो इसका कितना आ जाएगा 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला। कौन सा? हमें सही आंसर नहीं लाना है, हमें चारों ऑप्शन सीखना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं PIQ को सीख रहे हैं, तो हमें चारों ऑप्शन पे काम करके जाना है। क्योंकि अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन भी ये काम करके जाएंगे। उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक, चारों ऑप्शन में आंसर तो आ ही जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन सिखाएंगे। क्लियर है? देखना अगला। हाँ बताइए। IIT 2025 कह रहा है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिना पेन चलाए भी हो सकता है। तो ये बताइए, इसके साथ वीक लिगेंड है और ये 5 हो जाएगा, वीक लिगेंड है और इसके ऊपर प्लस का 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 है तो ये आ जाएगा sp3d2 और पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा और इसका पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 ए वाला ऑप्शन होगा। देखो कैसे, आप भी बिना पेन चलाए कर लोगे। तो देखो कैसे, सबसे पहला काम, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा प्लस का 3, कितना आएगा प्लस का 3। और ये चूंकि वीक लिगेंड है, ये क्लोराइड क्या है वीक लिगेंड है। अच्छा मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज का होता है 25 और 25 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d5। और चूंकि यहाँ से अगर प्लस का 3 चार्ज आ गया तो प्लस का, इस पे अगर प्लस का 3 चार्ज आ गया, मैग्नीज के ऊपर अगर प्लस का 3 चार्ज ला दिए तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना बचेगा 3d4 बचेगा और 4s 0। और यहाँ बताइए अगर वीक लिगेंड है तो इसका पेयरिंग नहीं होने देगा, अब पेयरिंग नहीं होने देगा तो 1 2 3 और 4 और इसके आगे क्या खाली होगा 4s, इसके आगे क्या खाली होगा 4p और इसके आगे क्या खाली होगा 4d, क्या खाली होगा 4d खाली होगा। तो 6 लिगेंड है तो ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2 चाहिए था, तो इसमें एक ही खाली है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d2, क्या आ जाएगा sp3d2। ये क्या हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल आउटर डी कॉम्प्लेक्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। और ये बताइए पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा और कलर्ड हो जाएगा। तो आपसे पूछा था कौन सा होगा, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला IIT 2025 का। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन IIT 2025। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन IIT 2025 का है, क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन IIT 2025 का है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन, ये दिया है, ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हाई स्पिन का है ये है, और ये लो स्पिन का है ये है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है। कह रहा है कि इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब लिगेंड 6 लगा होगा। अच्छा व्हेन, यहाँ पे ये कंडीशन देखना, ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा और ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी कम। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो ये पेयरिंग कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और पेयरिंग कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और पेयरिंग नहीं करा पाएगा इसका मतलब ये कैसा होगा वीक लिगेंड होगा, और वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन का होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी से तो यानी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो यानी वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा तो यानी हाई स्पिन होगा फाउंड। और ये कह रहा है कि जब ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी ज्यादा पेयरिंग एनर्जी कम। अच्छा पेयरिंग एनर्जी कम यानी पेयरिंग कराने के लिए कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और पेयरिंग एनर्जी कराने के लिए कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा यानी पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो ये कैसा होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा पढ़िए, इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ, ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है टेट्राहाइड्रल एनर्जी कम है। एक होता है ऑक्टाहाइड्रल एनर्जी, एक होता है टेट्राहाइड्रल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यानी पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, और वीक लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये हाई स्पिन वीक लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये कैसा होगा हाई स्पिन का होना चाहिए। तो ये वही बात तो कह रहा है, उल्टी बात कह रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वेरी रेयरली फॉर्म। हाँ सही बात है, ये हाई स्पिन बनाएगा, लो स्पिन बहुत रेयरली बनाएगा ये, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मतलब पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक लिगेंड, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये हाई स्पिन का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इसकी उल्टी उल्टी बात बोला जाए तो क्या हो जाएगा लो स्पिन वेरली रेयरली फाउंड। हाँ सही बात है, ये हाई स्पिन का बनेगा, लो स्पिन का नहीं बनेगा, बहुत रेयरली बनेगा। तो पहला ऑप्शन भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन IIT 2025 NCERT। क्लियर है। अगला
हाँ बताइए, अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन आईआईटी 2025। तो डी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो बताइए डी इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, किसके पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो डी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए ऑक्टाहाइड्रल कोबाल्ट सेकंड में, और मैग्नेटिक मोमेंट 3 होना चाहिए। कोबाल्ट सेकंड का मतलब क्या होगा, कोबाल्ट का कितना होता है 27, और कोबाल्ट का 27 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d7। अच्छा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो जाएगा 3d7, और क्या हो जाएगा 4s0। अच्छा, कुछ नहीं दिया है तो हम वीक लिगेंड मानेंगे, तो ये बताओ वीक लिगेंड T2G, और ये क्या हो जाएगा आपका Eg, ये T2G इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा Eg। और ये बताओ T2G में 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7, यानी T2G में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, कितने हो गए 3। और हमें कैसे पता चला वीक मानना है, अगर आप स्ट्रांग माने होते, तो स्ट्रांग अगर माने होते तो पेयरिंग करा देते, अगर स्ट्रांग माने होते तो पेयरिंग करा देते, और स्ट्रांग माने होते तो पेयरिंग करा देते। ये क्या हो जाएगा, ये आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पेयरिंग करा देते। तो बताओ पेयरिंग करा देते तो 7 इलेक्ट्रॉन आपने भरा, तो यहाँ बताओ पेयरिंग करा दिया तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, और Eg में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब मगर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, तो ये वाला आंसर नहीं है। तो हमने यहीं से पता चल गया था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो हमें कौन सा वाला मानना पड़ेगा, वीक लिगेंड। अगर स्ट्रांग लिगेंड मानते तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आता है 1, अगर वीक लिगेंड मान के चले हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। IIT 2025 बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। हाँ, अगला क्वेश्चन IIT 2025 का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन पढ़िए। तरह की द कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर द, ये T2G और Eg मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बताओ, ये यहाँ पे देखो T2G भरा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये पेयरिंग नहीं कराया, इसका मतलब ये T2G और ये क्या है Eg। अगर T2G और Eg, अगर ये बताओ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है और इसमें क्या भरा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये वीक लिगेंड है। अगर ये स्ट्रांग लिगेंड होता, तो स्ट्रांग लिगेंड होता तो क्या करता, पहले T2G हाफ फील्ड भर लेता, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करा देता, तो ये होता। अगर स्ट्रांग लिगेंड होता तो ये होता। तो ये बताइए कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया इन दोनों में। अच्छा, वीक लिगेंड है तो ये क्या होगा हाई स्पिन, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन IIT 2025 क्लियर है। अगर वीक लिगेंड होता तो लो स्पिन होता, क्योंकि स्ट्रांग वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन, और स्ट्रांग लिगेंड होता क्या होता वीक, ये लो स्पिन हो जाता। क्लियर है, IIT 2025। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा IIT 2025 का बेहतरीन क्वेश्चन NCERT का, बताइएगा NCERT का बेहतरीन क्वेश्चन। द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और ये मैग्नेटिक मोमेंट इसमें बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, स्पिन ऑनली किसके पास अनपेड। अच्छा, ये वीक लिगेंड, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3, कितना चार्ज आएगा +3, और ये जो OH होता है वीक लिगेंड होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2, और ये OH जो होता है ये वीक लिगेंड होता है। कैसा होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड तो पेयरिंग नहीं कराएगा। अच्छा, आयरन अगर न्यूट्रल होता, तो न्यूट्रल होता तो बताइए क्या हो जाता, तो आयरन का होता है 26, ये क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d6। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d6 हो जाएगा 4s0, 3d6 और क्या हो जाएगा 4s0। तो ये बताइए ये 3d6 है और वीक लिगेंड के साथ है, तो पेयरिंग नहीं कराने देगा। 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, यानी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 4.90, कितना हो जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होता, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो जाता, यहाँ से 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो क्या बचता 3d5, और 3d5 होता वीक लिगेंड है, और 3d5 है तो पेयरिंग नहीं कराने देगा। 1 2 3 4 5, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 5, और यानी मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले का 5.92 और दूसरे का 4.90 अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा। IIT 2025 एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन NCERT का IIT 2025, अगला क्वेश्चन है NCERT का IIT 2025 का। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करें कि व्हेन एथेन 1,2-diamine इज एडेड प्रोग्रेसिवली टू द एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ निकिल सेकेंड क्लोराइड, निकिल
सेकेंड क्लोराइड, निकिल सेकेंड क्लोराइड द सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये कलर चेंज ऑब्जर्व विल बी। तो क्या होगा, तो पहले ये बताइए निकिल सेकेंड क्लोराइड, तो निकिल सेकेंड क्लोराइड है, तो ये निकिल सेकेंड क्लोराइड है, तो बताइए इसका निकिल सेकेंड क्लोराइड, पहले इसका ये कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो देखो एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकिल सेकेंड क्लोराइड, तो बताइए इसका कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा कॉपर, और यहाँ क्या हो जाएगा H2O का H2O का होल 6, और यहाँ पे बताइए ये हो जाएगा सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 2, तभी तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा क्लोराइड का मतलब Cl माइनस, इसका चार्ज इसको, इसका चार्ज इसको, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल में ये था Cl2, और चूंकि हमें ये आयन हटा देना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 2। अगर इसमें अगर आपने एथेन 1 2 डाईएमीन एक ईएन ऐड कराया, तो एक ईएन ऐड कराया, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका CO, और क्या हो जाएगा H2O का होल 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा EN। अच्छा फर्दर एक EN और ऐड करा दिया, फर्दर एक EN और ऐड करा दिया, तो क्या हो जाएगा CO H2O का होल ट्वाइस, और क्या हो जाएगा EN का होल ट्वाइस। अच्छा फर्दर और करा देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर EN ऐड करा देंगे तो क्या हो जाएगा CO, क्या हो जाएगा CO EN का होल थ्राइज हो जाएगा। तो यानी बताइए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बताइए ये चिलेटिंग नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ रहा है यानी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, यानी एनर्जी बढ़ रहा है, और एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ क्या होगा घटेगा। तो ये जो होता है आपका, ये जो कंपाउंड होता है ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है ग्रीन कलर का, यानी और फिर ये क्या होता है पल ब्लू हो जाता है, ये कैसा होता है एनसीईआरटी में लिखा होगा पल ब्लू हो जाता है। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका ब्लू कलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वायलेट कलर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एनर्जी बढ़ रही है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन IIT 2025 क्लियर है। अगला हाँ बताइएगा, तो बताइए कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA, तो कैल्शियम के साथ EDTA लगा है, तो कैल्शियम के साथ EDTA लगने का मतलब, EDTA लगने का मतलब ये आप जानते हो हेक्साडेंटल लिगेंड है, यानी अगर ये हेक्साडेंटल लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये हेक्साडेंटल लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगला IIT 2024 का क्वेश्चन है कि इफ एन आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स विद द फार्मूला ये है और नो इलेक्ट्रॉन इन EG, यानी इसका मतलब पेयरिंग करा दिया होगा इस वजह से EG में इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ X, यहाँ पे क्या लगा होगा और यहाँ पे क्या लगा होगा। तो सबसे पहली बात ये कहा कि आयरन थर्ड है, यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना है 3, अगर इसके ऊपर चार्ज 3 है, और वैसे भी जानते हैं आप ये कैसा है न्यूट्रल लिगेंड, और ये क्या होता है एनायनिक लिगेंड -1, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -1। अगर ये बताओ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, अगर प्लस का 3 लाना है तो देखिए प्लस का 3 कैसे आएगा। तो यहाँ पे बताइए आयरन, ये इसको क्या मानते हैं आप X मानते हैं, और ये क्या होगा न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपका क्या है न्यूट्रल लिगेंड, और ये बताइए यहाँ पे कितना लगा, ये क्या होगा -1, और ये क्या हो जाएगा बराबर -1, यहाँ पे कितना लगा दें कि वो आ जाएगा 4 लगा दें, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 4 लगाएंगे तो -4, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +4, तो एक घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 3, यानी y की जगह आपको क्या भरा जाएगा 4, y की जगह क्या भरा जाएगा 4। और वर्नर थ्योरी के हिसाब से आप जानते हैं अगर आयरन के ऊपर प्लस का 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो 4 तो ये हो गया यानी 2 ये हो गया, यानी x हमारा कितना है 2 और y हमारा कितना है, y हमारा कितना है 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 6D ऑप्शन, बेहतरीन क्वेश्चन IIT 2024 का। तो यहाँ सिंपल है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो देखो कैसे किया, आपसे जो कहा बस वही कहा कि यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना है प्लस का 3 और इसके ऊपर -1 चार्ज, तो ये आयरन के ऊपर प्लस का 3 आया कैसे होगा, ये तो न्यूट्रल है, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर होता है -1, और यहाँ ये -1 है तो यहाँ पे कितना ले लें -4, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और एक घटेगा तो क्या बचेगा +3, तो यानी यहाँ पे CN कितना होगा 4। और चूंकि वर्नर साहब ने कहा था अगर सेंट्रल मेटल के ऊपर 3 होगा +3 होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, 4 ये हो गया तो 2 यहाँ होगा, तो कौन सा ऑप्शन D ऑप्शन IIT 2024 का बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगला हाँ बताइए, एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन एनसीईआरटी से IIT 2024, तो कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ फील्ड, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा क्या होता है CO,
फिर क्या होता है CN, फिर क्या होता है NO2, फिर क्या होता है ये EN, फिर क्या होता है अमोनिया, फिर क्या होता है EDTA, फिर क्या होता है वाटर, फिर क्या होता है ऑक्सलेट, फिर क्या होता है हाइड्रोक्साइड, फिर क्या होता है फ्लोराइड, फिर क्या होता है सल्फाइड, फिर क्या होता है क्लोराइड, फिर क्या होता है थायोसाइनेट, फिर क्या होता है ब्रोमाइड। सबसे कम स्ट्रेंथ लिगेंड किसका होता है आयोडाइड का। तो सबसे ज्यादा ये तो सबसे पीछे कर दिया, सबसे ज्यादा इसी का होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। सबसे ज्यादा इसका होगा वाटर का, ये कार्बोनिल का, फिर वाटर का, फिर फ्लोराइड का, फिर सल्फाइड का। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। तो ये बताओ साइनाइड का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना इससे, तो ये वाला ऑप्शन गया। तो ये कार्बोनिल का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन, वो आर्डर जरूर याद रखना कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा किसका स्ट्रेंथ कम, वो आपको आर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। अगला, अगला बताइएगा आईआईटी 2024 का। तो देखिए आईआईटी 2024 का है, ये स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो ये क्या हो जाएगा इनर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये क्या है वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा ये स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो देखो सिंपल है, आपसे ये कहा कि ये बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +3। अगर कोबाल्ट के ऊपर +3, कोबाल्ट का कितना होता है 27, यानी क्या होता है 4s2 और क्या हो जाता है 3d7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कोबाल्ट के ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा ये 4s0 और क्या हो जाएगा 3d6, 3d6। क्योंकि ये अमोनिया क्या होता है स्ट्रांग लिगेंड होता है, स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग करा देगा तो बताइए क्या हो जाएगा, पेयरिंग करा देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर देंगे। और यहाँ से ये 4s खाली, ये क्या होगा 4d, यानी इसका मतलब ये होगा ये अनपेड, इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा DsP2, यानी कैसा D2sp3 यानी ऑक्टाहाइड्रल। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, और ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी अगर देखो ये कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा +3। और चूंकि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा। और पेयरिंग नहीं होने देगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4। और ये बाहर वाला डी इस्तेमाल करेगा तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन पढ़िए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें जो स्पिन है वो पेयर्ड है। और जबकि दूसरे वाले में क्या होगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, पहला वाला ऑप्शन तो सही है। अच्छा दूसरा वाला इनर डी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात है, मगर ये क्या है स्पिन पेयर है क्या, नहीं स्पिन फ्री है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। कह रहा है कि पहला वाला आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, नहीं इनर डी कॉम्प्लेक्स है, ये गया। ये कह रहा है पहला वाला स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये भी गया। तो कौन सा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन। हम चारों ऑप्शन से सीखेंगे, हमारा मकसद है क्वेश्चन को सीखना, हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। मेन मकसद है हमें एनसीईआरटी से डर खत्म हो जाए, और एनसीईआरटी से डर खत्म होगा एनसीईआरटी पढ़ने से ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने से, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे और जितनी बार लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आईआईटी 2024 का क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या हो रहा है, कह रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये सोल्यूशन इज ग्रीन है। अच्छा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रीन कलर होगा, तो चेक कर लेते हैं। निकल, ये तो निकल के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2। और ये क्या है वीक लिगेंड, कैसा है वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो निकल का कितना होता है 28। निकल का 28 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d8। और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये बताइए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और चूंकि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने देगा। और पेयरिंग नहीं होने देगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक कैसा होगा कलर्ड होगा। और कलर्ड होगा कौन सा कलर होगा ग्रीन कलर होगा। तो ये बात तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी निकल के ऊपर +2 आएगा। और ये चूंकि स्ट्रांग लिगेंड है तो स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, और स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक हो जाएगा और कैसा हो जाएगा कलरलेस, यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्लियर है, सी वाला ऑप्शन। अगला आईआईटी 2024 का कह रहा है कि पहले देख लेते हैं, चलो आंसर निकाल लेते हैं। ये स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा देगा, तो पैरामैग्नेटिक नहीं है। अच्छा ये स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा देगा, पैरामैग्नेटिक नहीं है। ये वीक है तो ये पैरामैग्नेटिक है, बी भी नहीं है। ये स्ट्रांग है डायमैग्नेटिक और ये वीक है पैरामैग्नेटिक, सी वाला ऑप्शन होगा। तो चलो देख लो कैसे, देख लो कैसे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे देखिए
सबसे पहला काम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0, और चूंकि ये स्ट्रांग लिगेंड है और स्ट्रांग लिगेंड है, निकल के ऊपर चार्ज कितना है 0 और निकल का 28 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 और क्या हो जाएगा 3d8। चूंकि स्ट्रांग लिगेंड लगा है तो पेयरिंग करा देगा, क्या करा देगा पेयरिंग करा देगा, सभी इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देगा, तो ये भी आ जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे निकल के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, और चूंकि ये वीक लिगेंड है तो निकल के ऊपर अगर +2 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d8, और चूंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, और पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास 2 हो गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो यानी ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, यानी पहला वाला डायमैग्नेटिक है और दूसरा वाला कौन सा ऑप्शन ये ऑप्शन बिना पेन चलाए भी आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस तगड़ी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी 2024 का कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इज डाई कार्बोनिल डाई मैग्नीज। तो डाई कार्बोनिल डाई मैग्नीज ये मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल है। मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या होता है, जैसे निकल के साथ कितना कार्बोनिल लगेगा, निकल के साथ कितना कार्बोनिल लगाएंगे आप। अच्छा यहाँ पे आयरन क्रोमियम के साथ कितना कार्बोनिल लगाएंगे, क्रोमियम के साथ कितना कार्बोनिल लगाएंगे। अच्छा यहाँ बताइए आयरन के साथ 26 होता है, आयरन के साथ कितना कार्बोनिल लगाएंगे तो बताइए, और मैग्नीज के साथ कितना कार्बोनिल लगाएंगे, कोबाल्ट के साथ कितना कार्बोनिल लगाएंगे। एनसीईआरटी का है, इसको याद रखना एनसीईआरटी का है। अच्छा कार्बन ये कोबाल्ट के साथ कितना कार्बोनिल लगेगा, तो देखो मेटल कार्बोनिल के क्वेश्चन। अच्छा बताओ निकल का कितना होता है 28, और हर कोई बॉन्ड किस लिए बनाना चाहता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बराबर करना चाहता है नोबल गैस के बराबर। निकल का 28 होता है और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है 28, और इसको नोबल गैस बराबर होने के लिए कितना होना चाहिए 36। 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, यानी यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 28 और कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 36। अच्छा क्रोमियम का कितना होता है 24, क्रोमियम का 24 है। अच्छा नोबल गैस को बराबर करने के लिए इसका 36 करना पड़ेगा, तो कितना लिगेंड लगाना पड़ेगा, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो ये 24 होता है, 24 और 12 36, यानी यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा। अच्छा अगला यहाँ पे आयरन का कितना होता है 26, और ये नोबल गैस के बराबर करने के लिए 36 करना है, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 लगेगा, तो इसका ये मेटल कार्बन। अच्छा मैग्नीज का कितना होता है 25, तो मैग्नीज का 25 होता है, 36 करना है ना, तो इसको कर देंगे ये Mn2 और यहाँ क्या हो जाएगा 10, और ये Mn2 10 हो जाएगा। और कोबाल्ट का कितना होता है 27 और 36 करना है, तो यहाँ कोबाल्ट का 2 कर देंगे और 8 कर देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। और मैग्नीज का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो मैग्नीज का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, पहले मेटल और मैग्नीज के बीच क्या पाया जाएगा बॉन्ड, यानी मैग्नीज का कितना होता है 25 और एक क्या हो जाएगा 26, और 26 और एक क्या हो जाएगा 27, और 27 और एक 2 क्या हो जाएगा ये 25 2 25 एक 26, 26 2 28, 2 30 और 2 क्या हो जाएगा 32, और 32 और 2 34, और 34 और 2 कितना हो जाएगा 36। इधर भी देखो मैग्नीज का कितना होता है 25, और 25 और 2 25 एक 26, और 26 और 2 28, 28 और 2 30, और 30 और 2 32, और 32 और 2 34, और 34 और 2 34 2 36 हो जाएगा। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पे बताइए कितने हो जाएंगे 6, और ये क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये वाला ऑप्शन क्लियर है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है नीट का। अच्छा कोबाल्ट का जब बनाना होता है तो कोबाल्ट का होता है 27, और ये 2 मेटल को ऐसे रखेंगे, कोबाल्ट का कितना होता है 27, और ये 27 और एक क्या हो जाएगा 28, और 28 और 2 क्या हो जाएगा 30, और 30 और 2 क्या हो जाएगा 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, और यहाँ 34 और एक क्या हो जाएगा 34, और एक क्या हो जाएगा 35, और 35 और एक क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 36, तो यहाँ से भी वही, तो यहाँ पे ये भी मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल ये ऐसे एनसीईआरटी का है, क्लियर है। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा क्योंकि 6 लोग जुड़े। अगला है आईआईटी 2023, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा तो लो स्पिन होगा। तो यहाँ बताओ ये आपका 6 लिगेंड लगा है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, यहाँ 4 है तो ये टेट्राहेड्रल, ये ऑप्शन तो गया। यहाँ पे क्या है 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल होता है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा
क्योंकि ये कैसा है, इस वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। जबकि हमें डाय पूछा ये कैसा है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। जबकि ये कैसा है, स्ट्रांग लिगेंड है, और स्ट्रांग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो डायामैग्नेटिक और ऑक्टाहेड्रल। IIT 2023 पेन भी नहीं चलाना था। अगला क्वेश्चन है IIT 2023 का, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट आर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो किसके करेक्ट आर्डर आपसे पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट आर्डर पूछा है, तो कौन किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो हम बिना पेन चलाए ही बता देंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए, वीक लिगेंड है मैंने 5 हो जाएगा, D5 हो जाएगा, वीक लिगेंड है तो 5, और ये D3 हो जाएगा, ये 6 वीक लिगेंड है। तो आपका आंसर आना चाहिए बी वाला, बी वाला आना चाहिए। तो देखो बी वाला कैसे होगा, चलो हम पहले शुरुआत से चेक करते हैं। हमारे बिना पेन चलाए ही इतना प्रैक्टिस हो गया है कि हम बता देंगे कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये कोबाल्ट के इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास जो होगा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखो कैसे आएगा, तो ये देखो बिना पेन चलाए ही हम निकाल दिया। चलो हम पेन चला के निकालते हैं। तो देखो पहले तो इसका बताओ, यहाँ पे चलो हम पहले वाले ऑप्शन से हम निकाल लेते हैं, तो हम तो दूसरे पे जाएंगे नहीं, तो हम तो हमें प्रैक्टिस है, तो ये इस वजह से हम बता दिए। आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ बताइए आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा, +3, आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा, +3, और आयरन के ऊपर, और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आयरन के ऊपर +3 है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आयरन के ऊपर +3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयरन के ऊपर अगर +3 हो जाएगा, ये बचेगा 3D5, क्या हो जाएगा, 3D5 हो जाएगा, और 3D5 हो जाएगा तो देखना 3D5 हो जाएगा। तो 3D5 होगा, तो ये बताओ 3D5, और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो कब पेयरिंग होगा, जब T2G पहले हाफ फील्ड बन लेंगे, 1 2 3, और क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 5, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। तो ये पहले वाले के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अच्छा यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, +3, और ये चूंकि वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है +3 है, तो कोबाल्ट का कितना होता है 27, 2 वहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, तो ये 3D6 बचेगा। वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, और पेयरिंग नहीं कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 5, और क्या हो जाएगा 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका निकालते हैं, तो मैग्नीज के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। अब मैग्नीज के ऊपर अगर +2 होगा, वीक लिगेंड है, कैसा है, वीक लिगेंड है, तो +2, इसमें से 2 चला जाएगा तो D5 बचेगा, और D5 है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना आ जाएगा, +3, कितना हो जाएगा, +3, और यहाँ पे बताइए ये कैसा हो जाएगा, मैग्नीज के ऊपर +3 है, और यहाँ पे आपका ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और मैग्नीज के ऊपर +3 होगा, तो ये क्या बचेगा, 3D, क्या बचेगा, 3D4, क्या बचेगा, 3D4, और 3D4 होगा तो यहाँ से बताइए पेयरिंग करा देंगे। ये बताओ, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, और पेयरिंग कराएंगे कौन से शर्त पे, पहले T2G हाफ फील्ड बन लें, तो 3, और क्या हो जाएगा 4, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा Br यानी 5, फिर क्या हो जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा ये, और फिर क्या हो जाएगा ये, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, पहले ही बिना पेन चला ही आ गया था। क्लियर है, वो प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना पेन चलाओगे उतना आएगा, मेरे लगाने से नहीं होगा कि हम लगा ले, ये हम बता रहे हैं नहीं, आपको बस ये है कि आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं, पहले आपको लगाना है, जब नहीं आएगा तब हमारा वीडियो देखिए। ये खाली मूवी की तरह हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो मूवी की तरह देखे जा रहे हैं, और आपने एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, पैसिव काम, मूवी की तरह बस ये लेक्चर देखे जा रहे हैं, सोल्यूशन देखे जा रहे हैं, इससे आपका भला नहीं होगा। भला ये होगा कि आप खुद क्वेश्चन लगाएं, पहले एक बार सीख लें, फिर उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करें, जब ना आए तब ये वही वाले क्वेश्चन पे आके आप उसको देख लें। पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर ये आप क्वेश्चन तरीका समझ लीजिए कि कैसे लगाया जाता है, कैसे समझा जाता है, फिर उसके बाद अपने से सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं, और जब खुद से लगाएंगे तब एक्टिव काम होगा, तब मेमोरी सेल डेवलप होगा। हमारे पढ़ा देने से आप मूवी की तरह ये लेक्चर देख लें तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको खुद पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी। मेरे यहाँ से करा देने से कुछ नहीं होता, ये इसलिए करा रहे हैं कि आप एक बार आप तरीका सीख जाएं कि कैसे सोचना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैसे उसको सॉल्व करना है, कम समय में कैसे सॉल्व करना है, मैं वो सिखा रहा हूँ। आपको सीखना खुद पड़ेगी, गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। क्लियर है, हम आपको बता रहे हैं, मगर आपको खुद ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, खुद पेन प्रैक्टिस दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है, हमारे यहाँ पर उससे करने से कुछ नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं, जब कभी फंसना तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन पे आ जाना, अच्छा देख लेना, इस तरीके से होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िएगा।
क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ Fe3+ when treated with AK4FeCN6 give a Prussian blue precipitate due to formation of, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो कैसे होगा बी, देखना प्रूसियन ब्लू बोला जाता है फेरी फेरोसाइनाइड। प्रूसियन ब्लू का नाम क्या होता है, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम होता है, फेरी फेरोसाइनाइड। प्रूसियन ब्लू का नाम होता है फेरी फेरोसाइनाइड। देखो ये फेरी फेरोसाइनाइड बनाया कैसे, इसका आंसर तो बी होगा। तो बताओ इसके ऊपर अगर ये सोल्यूशन है तो इसके ऊपर क्या है Fe3+, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है +2, अगर +3 होगा तो फेरिक, और ये +2 है तो क्या हो जाएगा फेरस होता है। तो यहाँ बताइए इसका फार्मूला अगर आपको बताना है तो सिंपल है, प्रूसियन ब्लू का फार्मूला होता है फेरी फेरोसाइनाइड। तो फेरी शब्द का मतलब क्या हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3, और फेरो का मतलब क्या हो जाएगा +2। अच्छा साइनाइड का, ये साइनाइड का मतलब क्या हो जाएगा Cn। अच्छा ये बताओ आयरन के ऊपर +2 है तो वर्नर साहब ने कहा था अगर प्राइमरी वैलेंसी 2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा 6, यहाँ पे क्या लिखा दिया 6। अच्छा चूंकि अगर यहाँ पे +2 लाना है, ये एनायनिक लिगेंड है, इसके वजह से -6 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे +2 आ जाए -4, कितना रखेंगे -4 रखेंगे तभी तो यहाँ पे +2 आएगा। अच्छा इसके ऊपर +3 और इसके ऊपर -4, इसका चार्ज इसको और इसका चार्ज इसको, अगर इसका चार्ज इसको दे देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका चार्ज इसको दे देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इसी का नाम होता है प्रूसियन ब्लू यानी फेरी फेरोसाइनाइड। अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अगला चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आईआईटी 2023 का, एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखा कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कहा गया आपसे, क्वेश्चन में कहा गया कोबाल्ट क्लोराइड, क्या है आपका कोबाल्ट क्लोराइड, कह रहा है कि कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब उसको पानी में घोलते हैं, फॉर्म ए पिंक कलर, ये पिंक कलर कॉम्प्लेक्स एक्स, जब कोबाल्ट क्लोराइड को ये वाटर में घोलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है पिंक कलर का, और वो एक्स होता है, विच हैज ऑक्टाहाइड्रल, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहाइड्रल, कैसा होता है ऑक्टाहाइड्रल। अच्छा ये जो सोल्यूशन बना है पिंक कलर सोल्यूशन बना है, उसको ट्रीटिंग विथ कंसंट्रेटेड HCl टू फॉर्म डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स वाई, और जब इसको ट्रीट करते हैं HCl से तो ये क्या बना देता है ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है वाई। अच्छा विच हैज ज्योमेट्री जेड, जिसकी ज्योमेट्री जेड है, तो बताइए एक्स वाई और जेड क्या होगा। सिंपल है, कुछ नहीं रखा है, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले देखो यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लेते हैं हम, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो देखो क्या है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो देखो क्या है, इसी स्पेस में सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि पहले आपसे कहा कि एक ये कोबाल्ट क्लोराइड है, कोबाल्ट क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा COCl2, क्या फार्मूला हो जाएगा COCl2, यानी कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा +2। अच्छा इसका रिएक्शन जब पानी से कराते हैं यानी वाटर से कराते हैं तो एक पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा COH2O का, H2O का ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, कैसा होगा ऑक्टाहाइड्रल, COH2O का होल 6। अगर इसको ऊपर +2 लाना है तो इसकी वजह से कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा +2, तो ये क्या हो जाएगा पिंक कलर का ये पिंक कलर का ये कॉम्प्लेक्स बना, और ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बना, इसी को क्या बोलते हैं एक्स। अच्छा ये एक्स है आपका, और इसी का रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HCl से करा देते हो, किससे कराते हो कंसंट्रेटेड HCl सोल्यूशन से करा देते हो, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है वाई। तो अच्छा बताओ यानी कोबाल्ट के ऊपर अगर +2 चार्ज है, तो वर्नर साहब ने कहा था अगर कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए था कि 6 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है 4, अगर प्राइमरी वैलेंसी 2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है ये सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो जैसे ही ये HCl के संपर्क में आएगा तुरंत ये इससे रिएक्शन करके ये बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, यानी कोबाल्ट के ऊपर अगर +2 लाना है ब्लू है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। और कितने Cl लगेंगे 4 Cl के, 6 Cl 4, क्योंकि +2 है तो कितना होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर +3 होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर +2 लाना है तो ये -4, इसके ऊपर क्या रखेंगे -2, तो ये आपका क्या बन गया y बन गया, और इसकी ज्योमेट्री कैसा है टेट्राहाइड्रल है, तो आपका आंसर आ गया। सिंपल है, तो ये ऑक्टाहाइड्रल तो होगा नहीं, ऑक्टाहाइड्रल तो होगा नहीं, टेट्राहाइड्रल होगा, और टेट्राहाइड्रल होगा तो यहाँ बताइए एक्स क्या है आपका, एक्स हो जाएगा आपका COH2O का होल 6 जो कि पिंक कलर कॉम्प्लेक्स। फिर जब इसका कंसंट्रेट HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा COCl4, तो ये बनेगा, और ये कैसा होगा टेट्राहाइड्रल। अच्छा क्वेश्चन IIT 2023 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है।
समझ में आया ये? तो ये वर्ना थ्योरी एनसीईआरटी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। बिना कॉन्सेप्ट के केमिस्ट्री नहीं है। रटना चाहो तो रट लो, मगर रटना मुश्किल काम है। क्लियर है? अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बार क्वेश्चन लगा के कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन के थ्रू अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो एनसीईआरटी तो कुछ नहीं है। तो ये एनसीईआरटी आपको समझो याद हो गया। और केवल अगर एनसीईआरटी ऐसे पढ़ लिया और क्वेश्चन नहीं लगाया, तो एनसीईआरटी किसी काम का है नहीं। हो सकता है बायोलॉजी में आपका रट्टाफिकेशन काम आ जाए, मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए। जितना तेज आपका दिमाग चले उतना ही तेज आपका पेन चले। और कभी कभी दिमाग ज़्यादा तेज चले और पेन चलाने की नौबत ना आए, तो पेन बिना पेन चलाए भी आंसर आ जाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन IIT 2023 का क्वेश्चन पढ़िएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा? तो इसका 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा आपका वीक लिगेंड है, ये इसके साथ कोबाल्ट के साथ +3 के साथ स्ट्रांग 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका सी वाला। देखो सी वाला, इसका आना चाहिए सी वाला। तो देखो कैसे सी वाला होगा। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। तो देखो ये निकाल लो इसी का। अच्छा बताओ, हम तो बिना पेन चलाए बता, आप भी बिना पेन चलाए बताओगे। चलो अब हम ये एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कैसा लिगेंड लगा है? वीक लिगेंड लगा है। और कोबाल्ट का कितना होता है? 27 होता है। और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा? 4s0। ये बताओ कोबाल्ट का कितना होता है? 27, यानी 4s2 3d7 होता है। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3d6। और चूंकि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। और पेयरिंग नहीं कराएंगे तो बताओ 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा? 5 और क्या हो जाएगा? 6। यानी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 4। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा? +3 आएगा। और चूंकि ये है तो वीक लिगेंड है, और यहाँ पे वीक लिगेंड है तो आयरन का कितना होता है? 26 होता है। तो यानी 4s2 और क्या हो जाता है? 3d6। और चूंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो यहाँ से 2 यहाँ से जाएगा और 1 यहाँ से आएगा, 3d5। चूंकि वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका कितना आ गया? 5। और यहाँ बताइए ये कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3। और कोबाल्ट +3 के साथ मैंने बताया था वाटर और ऑक्सलेट जो होता है जनरली ये वीक होता है, मगर कोबाल्ट +3 के साथ कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। और कोबाल्ट का कितना होता है? 27 होता है। 27 का मतलब क्या हो जाएगा? 4s2 और क्या हो जाएगा? 3d7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा देगा तो बताइएगा, पेयरिंग करा दिया तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास हो जाएगा? ये, फिर ये और फिर ये। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बिना पेन चला ही आ गया था, मगर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होगी तब। क्लियर है? अगला, अगला ये IIT 2023 का, IIT 2023 का है द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट +3। तो ये बताओ, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना। कोबाल्ट के ऊपर +3 है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 बचेगा, ये 6 बचेगा DsP2 और डायमैग्नेटिक। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए वाला। बिना पेन चला ही आ जाएगा, मगर चलो आपकी संतुष्टि के लिए पेन चला ही देते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +3। कितना चार्ज आएगा? +3। क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये बताइएगा कोबाल्ट का कितना होता है? 27। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। और 27 का मतलब क्या हो जाएगा? 4s2 और क्या हो जाएगा? 3d7। क्योंकि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज? +3। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 6। और चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। अब पेयरिंग हो जाएगा तो यहाँ पे ये, और इसके आगे क्या खाली होगा? 4s। और इसके आगे क्या खाली होगा? 4p। और 6 लिगेंड है तो D2sp3 और डाया मैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड 0। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है? अगला, हाँ बताइए। अगला क्वेश्चन है, इफ निकिल इज रिप्लेस बाय प्लेटिनम 2+ कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट टू गेट चेंज। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है IIT 2023 का, ये 44 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में ये था कि कह रहा है कि निकिल के साथ, यहाँ पे निकिल के साथ ये लगा है Cl2 लगा है और Br2 लगा है और यहाँ पे -2।
तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया अगर हम इसको बदल के निकिल की जगह प्लेटिनम कर दें, निकिल की जगह क्या कर दें, प्लेटिनम कर दे, तो बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। निकिल की जगह प्लेटिनम कर दे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो देखना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ अगर ये निकिल ये है तो यहाँ पे निकिल के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2, और यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2। ये निकिल को चेंज के प्लेटिनम कर दिया तो बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो पहले ये बताओ निकिल का होता कितना है, 28, निकिल का कितना होता है 28, और ये निकिल है तो ये 3D सीरीज का है, तो 3D सीरीज के साथ है इसके, ये कैसा है वीक लिगेंड, और ये कैसा होगा वीक लिगेंड। अच्छा ये प्लेटिनम है तो प्लेटिनम जो होता है ये 5D सीरीज का है, और 5D सीरीज का है तो ये इसके साथ कोई भी लगेगा कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा निकिल का होता है 28, और 28 का मतलब क्या हो जाता है 4s2, और क्या हो जाएगा 3d8, क्या हो जाएगा 3d8। और चूंकि आप जानते हैं ये अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4s0 और 3d8, और वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, और पेयरिंग नहीं कराएंगे तो बताओ वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 7 और 8, यानी यहाँ बताइए इसके आगे क्या खाली होगा 4s, और इसके आगे क्या खाली होगा 4p, यानी इसका हाइब्रिडेशन जो आ जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3, यानी इसका ज्योमेट्री कैसा होगा टेट्राहाइडल, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 2.84, और ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अच्छा ये बताइए अगर ये प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ये निकिल के नीचे क्या होता है पैलेडियम, और पैलेडियम के नीचे क्या होता है प्लेटिनम, तो निकिल की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो निकिल जो होता है तीसरे 3D सीरीज का होता है, और ये क्या होता है 5D सीरीज यानी छठे पीरियड का, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6s2, और क्या हो जाएगा ये 6s2 5d8। और चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताओ क्या बचेगा, ये 6s0 और क्या हो जाएगा 5d8। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देंगे, और पेयरिंग करा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 1 2 3 ये 4 और 5 6 7 और 8, पेयरिंग करा दिया। और यहाँ इसके आगे क्या खाली होगा 4s, इसके आगे क्या खाली होगा 4d, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 1 2 3 और 4, यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा dsp2, और इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0, यानी ये कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक कलरलेस। और बताइए यहाँ पे बताइएगा, यहाँ बताइएगा, अच्छा बताओ ये बताओ इसकी ज्योमेट्री बदल जाएगी कि नहीं चेंज हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, हाँ ज्योमेट्री तो चेंज हो रहा है, पहले टेट्राहाइडल था अब स्क्वायर प्लेनर, ये बात तो सही है। अच्छा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक दोनों चेंज होगा क्या, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक चेंज होगा क्या, तो ये पहले कैसा था MA2B2 टाइप, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करता है, और ये क्या हो जाएगा MA2B2 टाइप, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा। यानी ये बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करता है जबकि ये टेट्राहाइडल है, और टेट्राहाइडल है तो ये बताओ ये ये कैसा है DSP2, और ये DSP2 है तो ये क्या शो करता है ज्योमेट्रिकल, ये कैसा है ये sp3, तो ये क्या शो करना चाहिए था ऑप्टिकल, ज्योमेट्री तो ये किसी हालत में नहीं शो करेगा, और ऑप्टिकल ये वाला टाइप तो शो नहीं करता, न तो ज्योमेट्रिकल न तो ऑप्टिकल, न तो ज्योमेट्रिकल न तो ऑप्टिकल, ये जबकि DSP2 है, DSP2 है तो ये बताओ ये क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा मगर ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो नहीं करेगा, तो ये वाला तो नहीं है। चलो ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिक चेंज, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक चेंज हो जाएगा क्या, हाँ ये मगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो कहाँ कर रहा था, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिक टेट्राहाइड्रल शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर शो करता है। अगर स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन सा शो करता है MA2B2 टाइप और MA2BC टाइप, MABCD टाइप, जबकि टेट्राहाइड्रल में और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सा करता है MABCD टाइप, ये MABCD टाइप है तो ये है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक भी नहीं शो करता। अच्छा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन ए और डी, क्लियर है। IIT 2023 अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाया, IIT 2023 का है। तो बताओ 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो स्टेटमेंट टू आर एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि ये जो है एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट रिस्पेक्ट टू ये, तो अच्छा यहाँ पे देखो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ कोबाल्ट के ऊपर आ जाएगा +3, तो कोबाल्ट के ऊपर +3। अच्छा ये बताइए ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड। अच्छा बताइए यहाँ पे भी कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा +3, ये कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये कैसा है वीक लिगेंड, और यहाँ पे ये दोनों तो सेम है। अच्छा
तो ये बताओ कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और चार्ज भी सेम है तो कैसे डिफरेंस करेंगे। ये क्लोराइड और वाटर में ये क्लोरीन का ये बताओ इसका ये स्ट्रेंथ कम होता है, वाटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और वाटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो बताइए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। अच्छा इसका स्ट्रेंथ कम है, वाटर का ये क्लोराइड का क्या होगा, स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखो ऐसे समझो ना, यहाँ कोबाल्ट के ऊपर +3, यहाँ पे +3। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड सेम है, 5 मोल है, 5 है, ये भी सेम है, तो किससे अंतर होगा, ये क्लोराइड और ये सीरीज में वाटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, वाटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। अच्छा क्लोरीन का स्ट्रेंथ जो होता है वाटर की तुलना में कम होता है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ ये लिगेंड कम तो यानी एनर्जी कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, जबकि यहाँ पे लोअर दिया है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा रीजन, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेवलेंथ ऑफ ये लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे +2 हो जाए, यहाँ +3 हो जाए तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो एसर्शन तो गलत है मगर रीजन सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन सही रीजन गलत, तो कौन सा, ये एसर्शन गलत रीजन सही, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आईआईटी 2022 बेहतरीन एनसीईआरटी क्वेश्चन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है बताया था, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, अगर T2G या EG अनसिमेट्रिकल फील्ड हो तो उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। T2G या EG अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा तो T2G भी और या T2G या EG या दोनों अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा तो वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए किसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, किसमें मैक्सिमम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, मैक्सिमम शब्द इस्तेमाल किया है, किसमें मैक्सिमम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, अगर कॉपर के ऊपर +2 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, कॉपर का कितना होता है 29, और कॉपर में से 2 चला गया तो ये बताओ कॉपर में से 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 3d9, क्या बचेगा 3d9, और ये 9 ये 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा T2G, और ये क्या हो जाएगा EG ऑर्बिटल, और 9 इलेक्ट्रॉन बनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ EG जो है अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, तो यानी इस वाले में तो जॉन टेलर है और ये वीक लिगेंड लगा है, क्या लगा है वीक लिगेंड। अच्छा यहाँ पे भी तो वही आएगा +2, तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा मगर यहाँ पे क्या लगा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कम जॉन टेलर दोनों में होगा, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, मगर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा क्योंकि इसमें वीक लिगेंड लगा है, क्योंकि सब में Cu2+ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3d9, और 3d9 होगा तो चाहे पेयरिंग कराएं चाहे ना कराएं वो अनसिमेट्रिकल EG ऑर्बिटल होगा, मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, यहाँ पे भी +2 आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, यहाँ भी +2 आएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, और इसी वाले में क्या आएगा ये वीक लिगेंड लगा है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसी में सबसे ज्यादा होगा। ये आईआईटी 2022 का एनसीईआरटी से अच्छा क्वेश्चन। हाँ बताओ, आईआईटी 2022 का है, आईआईटी 2022 का क्वेश्चन है, तो देखिएगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल। अच्छा एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे पता है, बताया था स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देख लो, जिस लिगेंड का स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो एनर्जी का ऑर्डर बताइएगा क्या होगा। अगर आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा तो उससे उसका क्या कहते हैं एनर्जी ज़्यादा और वेवलेंथ कम। तो हमसे एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो बताइए ये क्या है चिलेटिंग लिगेंड, ये कैसा लगा है चिलेटिंग लिगेंड, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये होगा, और ये कैसा है स्ट्रांग लिगेंड। अगर सीरीज में देखा जाए सबसे ज़्यादा क्या होता है ये मतलब कि EN होता है, फिर क्या होता है NH3 होता है, और फिर क्या होता है वाटर, तो ये इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और वैसे भी इसमें चिलेशन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा A का, फिर B का, फिर क्या हो जाएगा C का। अगर वेवलेंथ पूछा होता है तो इसी का जस्ट उल्टा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है C का, फिर B का, फिर A का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आईआईटी 2022 का, आईआईटी 2022 का है, अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ नहीं रखा है, कह रहा है कि गिव द ये टू स्टेटमेंट, बताओ कौन सा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि इन कॉपर सेकेंड्स ऑफ 5H2O कॉपर ऑक्सीजन
बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो ये बताओ कॉपर सेकंड है और इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे और कॉपर के ऊपर कितना चार्ज प्लस का 2। अगर प्लस का 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा Cu और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 2 चार्ज होगा तो वाटर ये बनाएंगे H2O का होल 4 क्या हो जाएगा H2O का होल 4। अगर यहाँ पे प्लस का 2 है न्यूट्रल है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 और इसके बाहर क्या लिख देंगे सल्फेट आयन क्या हो जाएगा सल्फेट आयन हो जाएगा। यानी ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये आपस में कट जाएगा। और आप जानते हैं कॉपर आयन को कौन कोऑर्डिनेट करेगा वाटर का HO क्या कौन कोऑर्डिनेट करेगा वाटर का O कोऑर्डिनेट करेगा। यानी यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जा रहा है यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कॉपर टू ऑक्सीजन बॉन्ड पाया जा रहा है इसके अंदर यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो कह रहा है कि स्टेट में कॉपर सल्फेट 5H2O कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा इन कॉपर ये CuSO4.5H2O लिगेंड आर कोऑर्डिनेटेड विद कॉपर सेकंड आयन एज ऑक्सीजन और सल्फर बेस्ड लिगेंड नहीं सिर्फ ऑक्सीजन लिगेंड है सल्फर लिगेंड नहीं है क्योंकि सल्फर तो ब्रैकेट के बाहर है और सल्फर ब्रैकेट के बाहर है तो ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है यानी पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन क्लियर है।